रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। तो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में फोटो खिंचवाने पर विवाद। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का फोटो हुआ वायरल। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। गर्भगृह में फोटो खिंचवाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं अध्यक्ष, ये कहना है पुरोहितों का। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का फोटो वायरल हुआ है और इस पर अब विवाद शुरू हो गया है। तीर्थ पुरोहितों की तरफ से मांग की गई है कि अध्यक्ष को हटाया जाए। मंदिर के गर्भगृह में जो प्रतिबंधित है, जहां आप इस प्रकार से फोटो को नहीं खींच सकते, बड़े जो है एकदम गुमान के साथ फोटो खिंचवा करके जो है फोटो को वायरल किया जा रहा है, जो कि जो है धर्म के पे जो है बहुत बड़ा जो है कुठाराघात है। केदारनाथ जी के जो है नियमों के और परंपराओं के विपरीत है। इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और तत्काल जो है अध्यक्ष की गिरफ्तारी करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार से गर्भगृह से कोई जो है फोटो को लीक न कर पाए। केदारनाथ धाम में जून 2013 की आपदा को हिंदुस्तान के लोग कभी भुला नहीं सकते हैं। कुदरत की इस विनाश लीला का पूरे देश के लोगों ने अपनी आंखों से हाल देखा था, मगर केदार की पहाड़ियों पर फिर से कुछ ऐसी ही हलचल हुई है जिसे रोकना बेहद जरूरी है, वरना फिर से कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि केदारनाथ की पहाड़ी पर प्रलय का ऐसा जिंदा बम है, अगर वो फूटा तो किसी बड़ी अनहोनी को जन्म दे सकता है। ये तस्वीरें अक्टूबर महीने की शुरुआत की हैं, जब केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर हलचल हुई थी। जब किसी ने इस वीडियो को देखा, उसके जहन में केदार घाटी में जून 2013 में आई आपदा की यादें ताजा हो गई। एवलांच की इस घटना के बाद सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी को इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा था। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केदारनाथ मंदिर के उत्तरी क्षेत्र में फिलहाल किसी भी तरह का निर्माण ठीक नहीं है। इंसिडेंट प्लेस थी, वहाँ पे उन्होंने हवाई सर्वेक्षण वगैरह ये सब चीज़ें किया और अपनी रिपोर्ट उन्होंने सरकार को सबमिट कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार मतलब कि ये पता चला है कि उसमें कोई ऐसी जो हिमस्खलन हुआ है वो हिमालयी क्षेत्रों में जो है इन दिनों में सामान्य प्रक्रिया रहती है हिमस्खलन होने की, और वो खतरे वाली ऐसी कोई बात उस पर नहीं है उस पर। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये ज़रूर कहा है कि जो केदारनाथ क्षेत्र के जो पीछे का 5-7 या 6-7 किलोमीटर का जो पीछे वाला इलाका है, वहाँ पर पुराने ग्लेशियरों के कुछ मलबे वहाँ पर हैं। तो उन मलबों के, यद्यपि उसमें पुराना जो है बताया इन्होंने कि कोई पुराना कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि उसमें वहाँ पर उस वाले एरिया में किसी तरह के कोई नए कंस्ट्रक्शन न किए। कमेटी का सुझाव है कि केदारनाथ मंदिर के पीछे की तरफ फिलहाल कोई निर्माण काम नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी का ये भी कहना है कि केदारनाथ धाम में ज्यादा कंस्ट्रक्शन भी भविष्य में दिक्कतें पैदा कर सकता है। एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। 22 सितंबर 2022 को लगभग 4:30 बजे जो है केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पीछे पहाड़ी से आंशिक रूप से हिमस्खलन हुआ है। और इसी के रिगार्डिंग पहला हिमस्खलन जो हुआ था वो 22 सितंबर को हुआ था, और दोबारा फिर हमको एडीएम रुद्रप्रयाग का पत्र मिला, तो उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को जो है फिर सुबह 5:30 से 6:30 के बीच में केदारनाथ मंदिर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर पीछे की ओर जो है आंशिक हिमस्खलन दोबारा हुआ। जब हम लोग के संज्ञान में ये आया कि हिमस्खलन जो है अनवरत रूप से जो है वहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, तो हम लोगों ने उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत ही एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया हमने इसमें। जून 2013 की घटना के बाद केदारनाथ की पहाड़ियां काफी संवेदनशील हो गई हैं, खासकर मंदिर के पीछे का वो इलाका जहां से पानी के साथ मलबा बहकर आया था। यही वजह है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। केदारपुरी में फिलहाल कई बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इन हालात में वो काम कैसे पूरे होंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तरफ वैज्ञानिकों ने केदारनाथ धाम में निर्माण काम पर चिंता जाहिर की है, तो वहीं सरकार इस बात से खुश है कि इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा पर रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे हैं। आस्था अपनी जगह है, मगर सवाल ये उठ रहा है कि इतने संवेदनशील इलाके में लोगों का बेरोक टोक आना जाना क्या सही है। धाम की यात्रा पर इस बार नए रिकॉर्ड बने हैं।
कोरोना महामारी के 2 साल बाद केदारनाथ धाम की यात्रा पर 16 लाख तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। पिछले कुछ साल के दौरान दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की ये सबसे ज्यादा संख्या है। यात्रा पर इस बार घोड़े खच्चर मालिकों की भी चांदी हो गई। घोड़ा खच्चर मालिकों ने 1 करोड़ 34 लाख रुपए का कारोबार किया, जबकि सरकार को भी 8 करोड़ रुपए राजस्व मिला है। कंधे से कंधा मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स ने, भले वो हमारे सफाई कर्मी हो जो दिन रात ठंड में भी उन्होंने सुबह 4 बजे से लेकर रात तक निरंतर 6 महीने से के करीब जो समय अवधि है उसमें साफ सफाई मेंटेन करी है। हमारे सभी श्रमिक जो वहाँ पर पोर्टर का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं उन्होंने, और अन्य सभी वर्गों ने, जितने भी अधिकारी से लेकर जो हमारे सभी कर्मचारी हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस यात्रा को सफल बनाने में जो योगदान दिया उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। केदारनाथ यात्रा के लिए 8,500 घोड़ा खच्चर पंजीकृत है। इनकी मदद से केदारनाथ में 5,34,000 तीर्थ यात्रियों को दर्शन कराए गए। 15,60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और इस बीच हमने मानसून के जो पीरियड था उसमें भी जो यात्रा में धीमी गति आती थी, इस बार हमने देखा कि मानसून के टाइम पे भी और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में भी काफ़ी अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा केदार बाबा के दर्शन किए गए। इस बीच हमें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। मौसम के साथ साथ जैसे ट्रैक मार्ग पे लैंडस्लाइड हो जाना या खराब मौसम के कारण हेली सर्विसेज का इफेक्ट होना। कई शुरू में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड में लोग आए थे, तो क्राउड मैनेजमेंट भी एक हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था। इस बार हेली कंपनियों का भी अच्छा कारोबार रहा। हेली कंपनियों ने 75 करोड़ रुपए का कारोबार किया। केदारनाथ धाम में 9 हेली कंपनियां सेवाएं दे रही हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। वहीं तरफ केदारनाथ धाम की यात्रा से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा हुआ, तो वहीं यात्रा से जुड़े दूसरे लोगों की भी चांदी हुई है, जिस वजह से यात्रा से जुड़े बाकी लोग भी बेहद खुश हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा कहते हैं कि जिसने चारधाम के दर्शन कर लिए उन्हें मोक्ष मिलता है। इसी कामना के साथ इस साल 43 लाख तीर्थयात्री देवभूमि पहुंचे और चारधाम के दर्शन किए। चारधाम यात्रा सिर्फ हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि ये प्रदेश की आर्थिकी से भी जुड़ी है। इससे यात्रा पड़ाव पर रहने वाले लाखों लोगों को रोजी रोटी मिलती है। इस बार की यात्रा सीजन में जीएमवीएन ने तकरीबन 40 करोड़ का कारोबार किया। बहुत ही अच्छी रही हमारे लिए, और हमारे जितने भी चारधाम के होटल्स हैं सारे बुक रहे। और अगर हम अगस्त तक की बात करें तो हमारी आय 40 करोड़ हुई, जो नवंबर तक 50 करोड़ रुपए पहुंचने की पूरी उम्मीद है हमें, और लगभग शुद्ध बचत हमारी 15 करोड़ के आसपास होगी। अगर पंचायत की बात करें तो यमुनोत्री की जो जिला पंचायत है उसको पार्किंग से और घोड़े खच्चर के शुल्क से 2.5 करोड़ की आमदनी हुई है। ऐसे रुद्रप्रयाग की जो हमारी जिला पंचायत है उसको 2 करोड़ से ऊपर की आमदनी हुई है पार्किंग और इन शुल्कों से। इस बार राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिला। स्थानीय उत्पादों के साथ साथ रोजगार करने वाले लोगों को आर्थिक रूप से फायदा हुआ, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से यात्रा पर विराम लगा दिया गया था। तीर्थ पुरोहित भी यात्रा सीजन से काफी खुश हैं। 40 लाख से अधिक यात्री आ चुके हैं। अभी 3 धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आगामी 19 नवंबर को बंद होंगे। तो कुल मिलाकर यदि हम अगर एक विश्लेषण करें तो इस यात्रा काल में न केवल तीर्थाटन और पर्यटन गतिविधि से जुड़े हुए व्यवसायियों को लाभ हुआ है, बल्कि इससे संबंधित जो अन्य है जैसे केदारनाथ और यमुनोत्री यात्रा मार्ग पे जो घोड़े खच्चर चलते हैं उनको भी इससे जो है अच्छा लाभ मिला है। हालांकि विपक्ष यात्रा के बहाने सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चारधाम यात्रा पर बेहतर इंतजाम नहीं कर पाई, जिस वजह से सैकड़ों यात्रियों की जान गई। लंबा अंतराल रहा कोविड का जिसमें लोग नहीं आ पाए थे, तो ये भी एक कारण है कि लोग ज़्यादा संख्या में आए। लेकिन अगर इंतजामात की बात करें तो बहुत ख़राब रही हैं। जो आंकड़ा अभी तक का रहा है राज्य बनने के बाद, इस सर्वाधिक मृत्यु का आंकड़ा रहा है। और बार बार मीडिया के कहने के बाद भी ऑक्सीजन की व्यवस्था ना करना, कार्डियोलॉजिस्ट की वहाँ व्यवस्था ना करना, हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, मतलब तूफान था, बर्फ़ गिर रही थी और हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाज़त देना, तमाम किस्म की कमियां वहाँ रही। कोरोना महामारी की वजह से चारधाम यात्रा 2 साल तक प्रभावित रही। सिर्फ गिनती के ही लोग यात्रा पर पहुंचे। जाहिर है इस बार की यात्रा ने सरकार के साथ इससे जुड़े लोगों को बम्पर कमाई का मौका दिया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।